आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अजिंक्य अशोक को बताता है कि उस रूह से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। वो तस्वीर जिसके ज़रिए वो अपने घर से मालिनी के घर तक पहुंची है, उसे उसी तस्वीर में कैद करके हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये काम परेश को ही करना होगा, तभी वो रूह हमेशा के लिए ख़त्म होगी। अशोक: लेकिन परेश ये सब क्यों करेगा? वो तो उस रूह को अभी भी अपनी प्रेमिका समझता है और उसी की बातें मानता है। अजिंक्य: तुम उसे यहाँ लेकर आओगे, फिर हम उसे सारी सच्चाई बताएंगे। मुझे यकीन है वो बिना सबूत के हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं आज ही उस लड़की के शहर जाकर उसके बारे में सब पता कर उसकी मौत का कुछ सबूत लेकर आऊँगा। तुम रात में उसे यहाँ ले आना, फिर हम मिलकर उस रूह का मुकाबला करेंगे। अजिंक्य तुरंत परेश के कॉलेज जाता है। वहाँ से मधु के नाम के ज़रिए उसके घर का पता ढूंढकर वो राजौरी के लिए निकल जाता है। राजौरी पहुंचकर उसके घर के आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता लगता है कि मधु का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मौत के बाद सरकारी अस्पताल वालों ने ही उसके शरीर का अंतिम संस्कार करवाया था। उसके डेथ रिपोर्ट उसी अस्पताल में मिलेगी। अजिंक्य वो रिपोर्ट अस्पताल से लेकर वापस शाम तक घर आ जाता है। रात में अशोक परेश को ज़रूरी बात करने का कहकर अपने घर बुलाता है। मधु की आत्मा अब तक सतर्क हो चुकी होती है, इसीलिए वो परेश के साथ ही चली जाती है। अशोक परेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर अजिंक्य के घर ले जाता है। परेश के बहुत पूछने पर भी अशोक कुछ नहीं कहता। गाड़ी अजिंक्य के घर के सामने आकर रुक जाती है। अशोक परेश को लेकर अंदर जाने लगता है। मधु भी उनके पीछे आने लगती है। तभी एक ज़ोर के झटके से उसकी रूह दूर जाकर गिरती है। अजिंक्य जानता था कि वो रूह उनका पीछा ज़रूर करेगी, इसीलिए उसने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था। मधु समझ जाती है कि वो लोग उसके बारे में जान चुके हैं और वो और भी बेचैन हो जाती है। उसकी रूह गुस्से से और भयानक रूप ले लेती है। सामने खड़ी अशोक की कार में अपने आप आग लग जाती है। पूरी कार आग की लपट में आ जाती है। अशोक और परेश और अजिंक्य अंदर की खिड़की से ये नज़ारा देखते हैं। अजिंक्य समझ जाता है और वो दोनों से कहता है, अब वो नहीं रुकेगी, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। परेश: कौन नहीं रुकेगी? और ये आग कैसे लग गई अचानक? चलिए चलकर देखते हैं। अजिंक्य: ज़िंदा रहना चाहते हो तो यहीं रहो परेश, तुम पहले ही खुद की और मालिनी की जान दांव पर लगा चुके हो, अब भी वक्त है, संभाल लो सब कुछ। परेश: ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अशोक: मधु कौन है परेश? परेश हिचकिचाते हुए:
आप मधु को कैसे जानते हैं? वो मेरी दोस्त है। अजिंक्य, दोस्त है नहीं, दोस्त थी। अब वो सिर्फ एक बहुत बुरी रूह है जो सब कुछ तबाह कर देगी अगर तुमने उसे नहीं रोका तो। परेश गुस्से में, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मधु मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो जिंदा है, कल ही मिला हूँ मैं उससे। अशोक, मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेल कर भी शर्म नहीं आती तुम्हें? हम सब बहुत जानते हैं तुम्हारे और मधु के बारे में। अगर तुम मेरी बेटी के पति ना होते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उस आत्मा के हवाले कर देता। अजिंक्य, देखो परेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें साफ साफ सच्चाई बता देता हूँ। हमें पता है कि तुम शादी के पहले उस मधु से प्यार करते थे, फिर मालिनी के साथ शादी के बाद तुम्हें उसकी खबर नहीं मिली। तुम्हें शायद पता ना चला हो, लेकिन तुम्हारी शादी के वक्त ही मधु ने खुद को ख़त्म कर लिया था। उसने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हें पाने की इच्छा उसके दिलो दिमाग पर यूं हावी थी कि मरकर भी उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। वो तुम्हारे इंतज़ार में उसी घर में कैद हो गई जहां उसने आखिरी सांसें ली थी। तुमने उसके घर जाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुमने उसकी अधूरी ख्वाहिशों को फिर से जगाया। तुम उसकी तस्वीर के ज़रिए उसकी रूह को भी अपने घर में ले आए। उसका तुमसे अचानक मिलना, तुम लोगों को मालिनी को पागल बनाने का षड्यंत्र रचना, ये सब उसका रचाया खेल था जिसमें तुम खुद ब खुद फंसते चले गए। वो दरअसल तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन मालिनी के तुम्हारे साथ रहते वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने पहले तुम्हें मालिनी से दूर किया। तुम्हें क्या लगता है मालिनी पर कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है? नहीं, मालिनी पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि खुद मधु मालिनी के शरीर में डेरा डाले बैठी है। वो मालिनी को तो मारेगी ही, लेकिन ज़िंदा तो तुम भी नहीं रहोगे। वो तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी, जहाँ से तुम भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। परेश अजिंक्य की सारी बातें सुनकर अपने होश ही खो बैठता है, अपनी ज़मीन पर गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिससे वो प्यार करता रहा, जिसके साथ जीने के सपने पूरे करने के लिए उसने मालिनी को इतनी तकलीफ़ दी, अपने बच्चों से उनकी माँ छीन ली, वो तो असल में वो मधु है ही नहीं, वो ज़िंदा ही नहीं है। वो सोचकर ही सिहर उठा कि इतने दिनों से वो जो पल मधु के इतने करीब रहा, असल में वो एक भयानक रूह के करीब था। परेश उठ के खड़ा हो जाता है और चीखने लगता है, नहीं, ये सच नहीं है। मधु मर नहीं सकती। मैं रोज़ मिलता था उससे, मैंने छुआ है उसे। वो ज़िंदा है, पूरी तरह ज़िंदा। आप लोग मुझे बहका रहे हो। अजिंक्य, तुमने जो भी समय बिताया, तो क्या उस वक्त तुम्हारे अलावा किसी और को तुमने मधु को देखते या बात करते देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई देख नहीं सकता। और रही बात छूने की, तो वो भी उसी आत्मा का खेल था। वो एक बुरी आत्मा है, वो कुछ भी कर सकती है। इतने सालों में उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी है। उसका एक उदाहरण तो तुम देख ही चुके हो अभी अभी। ये कार भी उसी ने जलाई है। वो तुम्हारा पीछा करते यहाँ तक आई थी, लेकिन मेरे सुरक्षा कवच के कारण वो अंदर नहीं आ सकती। उसी का गुस्सा था ये। अब वो जान चुकी है कि हम उसके बारे में सब जानते हैं, इसीलिए अब वो मालिनी के ज़रिए हमसे लड़ेगी। हमें मालिनी को जल्दी उससे छुड़ाना होगा। परेश रोते हुए, मुझे अब भी यकीन नहीं होता है कि मधु मर चुकी है और ये उसी की आत्मा है। अजिंक्य, मैं जानता था तुम यकीन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं राजौरी गया था सबूत लाने। ये रही मधु की हॉस्पिटल की डेथ रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ तस्वीरें भी हैं जो पुलिस ने उसके घर से बॉडी लेते वक्त ली थी। परेश गौर से सब रिपोर्ट्स और तस्वीरें देखता है, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
वो बॉडी मधु की ही थी। परेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मधु और मालिनी दोनों की तकलीफ़ों का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। वो अजिंक्य से पूछता है कि कैसे वो सब कुछ ठीक कर सकता है। परेश, अंकल, मधु को तो मैं नहीं बचा पाया। वो इस वक्त जो भी कर रही है सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता मालिनी भी मेरी गलती की सज़ा भुगते। मैं मालिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बताइए मुझे, मैं क्या करूं? कैसे मधु की आत्मा से मालिनी को बचाऊं? अजिंक्य, तुम्हें वो तस्वीर याद है जो तुम मधु के घर से ले आए थे? उस तस्वीर में मधु को हमें कैद करना है। उसके लिए हमें तुम्हारे घर जाना होगा। ये सब आसान नहीं होगा, जान भी जा सकती है। अशोक, मेरी बेटी है वहाँ, उसके लिए मैं जान की परवाह नहीं करूँगा। चलो अजिंक्य, अभी चलते हैं। परेश, मालिनी मेरे वजह से तकलीफ़ में है, उसे बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं तैयार हूँ, चलिए। अजिंक्य, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन याद रखना वो रूह अभी मालिनी के शरीर में है और बहुत गुस्से में है। परेश को पाने का ये उसका आखिरी मौका है, इसीलिए वो कुछ भी करेगी उसे पाने के लिए। हम सबको सतर्क रहना होगा। मैंने हम सबके लिए ये रुद्राक्ष की मालाएं सिद्ध की हैं। इसे पहने रहने से वो हम पर हमला नहीं कर सकेगी। इसे सब पहन लो और किसी कीमत पर इसे नहीं उतारना। हम वहाँ जाकर सबसे पहले पूरे घर के आईने सामने के हॉल में जमा करेंगे। फिर परेश, तुम वो तस्वीर लेकर आओगे। हमें मालिनी को उन आईनों के बीच लाना होगा। मैं मंत्रों के प्रयोग से और इस रुद्राक्ष की माला को मालिनी को पहनाकर उसके शरीर से उस रूह को निकालूंगा और उस तस्वीर में डाल दूंगा। फिर परेश, तुम्हें उस तस्वीर को जलाना होगा। ध्यान रहे, हमसे ज़रा भी गलती हुई तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तीनों सारी तैयारियां करके परेश के घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं घर में लाइट ही नहीं है। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, तो मदद की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अजिंक्य अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। उसके बैटरी वाली लाइट्स रखी होती है। वो तीनों एक एक लाइट उठाते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या इस उपाय द्वारा उस आत्मा को मालिनी के शरीर से अलग किया जा सकेगा? ये जानेंगे हम इस कहानी के आखिरी भाग में। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं इस कहानी के आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।